आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष भगवान कपिल का शिक्षा अमृत, जिसमें कि आध्यात्मिक आसक्ति एवं भौतिक वैराग्य, जिसका शीर्षक है, आपके सामने यह सूक्ष्म वृत्तांत प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, बने रहिए इस वृत्तांत में मेरे साथ अंत तक। आपको स्वयं पता लगेगा कि आध्यात्मिक आसक्ति एवं भौतिक वैराग्य क्या होता है। तो दोस्तों, आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों, श्लोक 18 के अंतर्गत ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्य त्युदासीनम प्रकृतिम च हतोजसम। दोस्तों, इसका अनुवाद यह है कि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में ज्ञान एवं वैराग्य से युक्त भक्तिमयी सेवा के अभ्यास के द्वारा जीव प्रत्येक वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप में देखता है। वह भौतिक जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है एवं भौतिक प्रभाव उस पर कम शक्ति से काम करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी विशेष रोग के कीटाणुओं का संक्रमण एक निर्बल व्यक्ति पर प्रभाव डाल सकता है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति या माया शक्ति का प्रभाव एक निर्बल अर्थात बद्ध जीव पर पड़ सकता है, मुक्त जीव पर नहीं। आत्म साक्षात्कार मुक्त स्तर की स्थिति है। व्यक्ति ज्ञान एवं वैराग्य के द्वारा अपनी स्वरूप स्थिति को जान लेता है। ज्ञान के बिना कोई भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। परम आत्मा भगवान के एक अणु अंश के रूप में अपना स्वरूप जान लेने पर व्यक्ति भौतिक बद्ध जीवन से अनासक्त हो जाता है। यही भक्ति योग का प्रारंभ है। जब तक जीव प्राकृत प्रदूषण से मुक्त नहीं होता, तब तक वह भगवान की भक्तिमयी सेवा में संलग्न नहीं हो सकता। अतः इस श्लोक में बताया गया है, ज्ञान वैराग्य युक्तेन, जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान में पूर्ण हो तथा संन्यास आश्रम में हो एवं माया के आकर्षण से मुक्त हो, तब शुद्ध भक्तिमयी सेवा के द्वारा भक्ति युक्तेन वह भगवान के एक प्रिय दास के रूप में स्वयं को इनकी सेवा में लगा सकता है। परिपश्यति का अर्थ यह है कि वह प्रत्येक वस्तु को उसके यथार्थ रूप में देख सकता है। उस समय भौतिक प्रकृति का प्रभाव उसके ऊपर शून्य प्रायः हो जाता है। भगवत गीता में भी इसी की पुष्टि की गई है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, जब कोई आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब वह प्रसन्न तथा भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। उस दशा में वह शोक एवं वासना यानी कि आकांक्षा से मुक्त हो जाता है। भगवान इस अवस्था को मद भक्तिम लभते पराम अर्थात भक्तिमयी सेवा का वास्तविक आरंभ कहते हैं। उसी प्रकार नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि की गई है। जब इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, तभी वे भगवान की भक्तिमयी सेवा में संलग्न की जा सकती हैं। प्राकृत दूषण में आसक्त व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता। दोस्तों, वृद्ध अवस्था में हम भौतिक प्रकृति से प्रभावित रहते हैं। पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों यानी कि कौन कौन से, तमोगुण, रजोगुण एवं सत्वगुण में आबंध है। सत्वगुण रजोगुण एवं तमोगुण से श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण के स्तर से हम श्री कृष्ण को जान सकते हैं और साथ में तीनों गुणों के परे हो सकते हैं। इस युग में
लोग प्रायः निकृष्ट गुणों अर्थात रजोगुण एवं तमोगुण से प्रभावित हैं। इन गुणों में हम श्री कृष्ण की सेवा करने के अयोग्य रहते हैं। किसी की सेवा करना हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, किंतु हम श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम माया की सेवा करते हैं। किसी भी अवस्था में हम स्वामी नहीं हो सकते। कौन कह सकता है कि वह स्वामी है या वह किसी की सेवा नहीं कर रहा है? हम अपने परिवार, समाज, देश, व्यापार, मोटर गाड़ी आदि की सेवा में लगे हुए हैं। किसी किसी भक्ति को यदि सेवा किसी भक्त को यदि सेवा करने हेतु कोई नहीं मिलता, तब वह एक बिल्ली या कुत्ता खरीदकर उसी की सेवा करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए कि सेवा करना हमारा परम स्वभाव है। हमें मात्र ज्ञान नहीं है कि सेवा किस दशा में की जाए। सेवा के वास्तविक विषय हैं श्री कृष्ण। भौतिक जगत में हम अपनी काम वासनाओं की सेवा कर रहे हैं, श्री कृष्ण की नहीं कर रहे, और इस सेवा में हमें कोई आनंद नहीं मिलता है। हम एक कार्यालय में या किसी नौकरी में भी कुछ धन कमाने के लिए सेवा करते हैं। इस स्थिति में हम धन की सेवा करते हैं, व्यक्ति की नहीं करते। भौतिक जगत में हम इस प्रकार धन एवं इंद्रियों की सेवा करते हैं। किसी भी परिस्थितियों में सेवा तो वर्तमान है, हमें सेवा करनी ही पड़ती है। वास्तव में श्री कृष्ण ही एकमात्र हमारे स्वामी हैं। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य श्री चैतन्य चरितामृत आदि 5.142 समस्त देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष एवं अन्य सभी सेवक हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपने आप को पहचानना एवं उसकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानना। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म भगवान हो गया, यह सोचना आत्म साक्षात्कार नहीं है। हम भगवान बन ही कैसे सकते हैं? यदि हम भगवान हैं तो हम परम शक्तिमान हैं, और यदि ऐसा है तो हम दुख में फिर क्यों पड़े हैं? हम माया के अधीन क्यों हैं? क्या भगवान माया से प्रभावित होते हैं? कदापि नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण विशेष रूप से कहते हैं कि प्रकृति अर्थात माया उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। माया श्री कृष्ण की दासी है, और जब हम माया के दास हैं तो हम भगवान अर्थात श्री कृष्ण के कैसे हो सकते हैं? अपनी दिव्य चेतना प्राप्त करके हम जान सकते हैं कि हम ब्रह्मवश माया की सेवा में ही लगे हैं, तथा श्री कृष्ण की सेवा करना ही हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है। वही है आत्म साक्षात्कार। जैसा कि यहाँ वर्णित है, ज्ञान वैराग्य युक्तेन, अपने आप को अन्य किसी का नहीं किंतु केवल श्री कृष्ण का दास ही वास्तविक ज्ञान है। दास मानना ही वास्तविक ज्ञान है। माया के अधीन होने के कारण बिना लाभ एवं आनंद के ही हम काम, लोभ, मोह, मात्सर्य की सेवा कर रहे हैं। कामादीनाम कति न कथित धा पालिता दुर्निदेशा। कामादि इच्छाओं के अवांछित आदेशों का तो कोई अंत नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु, जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हमारा सुख केवल श्री कृष्ण की सेवा करने में है, तब समझ लीजिए कि हमने ज्ञान वैराग्य को प्राप्त कर लिया। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में निरूपित है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्स
वैराग्यम ज्ञानम यद हेतुकम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवा के द्वारा कोई भी व्यक्ति तत्काल अहेतुक ज्ञान एवं संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। यदि व्यक्ति वासुदेव कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो उसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह महात्मा बन जाता है। महात्मा वे हैं जिन्हें यह ज्ञान है कि कृष्ण ही सब कुछ हैं। वे कृष्ण का ना अनादर करते हैं और ना ही स्वयं कृष्ण बनने का प्रयत्न ही करते हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो वह महात्मा नहीं वरना अपितु दुरात्मा है, धूर्त है। महात्मा की स्थिति एवं ज्ञान क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मानस्तु मा पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यदन्यमानसो ज्ञात्वा भूतादिम्यवम्। हे पृथा पुत्र, मोह से मुक्त यदि महात्मा है तथा वे दैवी प्रकृति द्वारा सुरक्षित हैं, वे पूर्ण रूपेण भक्तिमयी सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि उनको यह ज्ञात है कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ और मैं ही समस्त जीवों का आदि कारण हूँ एवं अविनाशी हूँ। भगवद गीता के 9वें अध्याय में महात्मा गण कारखाने में निर्मित नहीं किए जा सकते। ये दैवी प्रकृति के आश्रित हैं। प्रकृति दो प्रकार की है, परा और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति यह भौतिक जगत है और दैवी प्रकृति आध्यात्मिक जगत है। जो ही व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह समाज, मित्र, देश आदि के रूप में व्यर्थ ही भौतिक जगत में माया की सेवा कर रहा है, त्यों ही वह ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाता है। यह ज्ञान प्राप्त होते ही वह ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करके प्रसन्न आत्मा हो जाता है। कोई प्रश्न कर सकता है कि मैं श्री कृष्ण की सेवा क्यों करूं? हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं कि अंश का स्वाभाविक धर्म पूर्ण की सेवा करना है। पूर्ण है श्री कृष्ण और हम सभी व्यष्टि जीव श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम। ईश्वर अर्थात नियंता अनेकानेक हैं, परंतु परम ईश्वर हैं श्री कृष्ण। इस अनुभूति को प्राप्त करते ही व्यक्ति पूर्ण ज्ञानवान हो जाता है और भक्ति योग द्वारा सेवा करने में लग जाता है। मूढ़ लोग कहते हैं कि भक्ति अज्ञानियों अर्थात बुद्धिहीनों के लिए है, किंतु यह सत्य नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण संकेत देते हैं कि अनेक जन्मों के पश्चात ही कोई ज्ञानवान मनुष्य उनकी शरण लेता है। जब तक हमें कृष्ण वासुदेव का ज्ञान नहीं है तब तक हमें यह समझना चाहिए कि हम मूर्ख ही हैं। हम महान ज्ञानी विद्वान व्यक्ति के रूप में भले ही अपना विज्ञापन करें, परंतु वास्तव में हम मूर्ख हैं। यह शास्त्रों का निष्कर्ष है। यदि हम वास्तव में ज्ञानी हैं तो हमें श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। धर्म अर्थात कार्य अनेक प्रकार के हैं, कुछ पुण्य कर्म हैं तो कुछ पाप कर्म हैं। श्री कृष्ण हमें दोनों को त्यागने को कहते हैं। अर्जुन सोच रहे थे कि अपने संबंधियों के साथ युद्ध करना अधर्म है, परंतु श्री कृष्ण उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अर्जुन पाप कैसे कर सकते थे? वे पाप नहीं कर सकते थे, क्योंकि श्री कृष्ण की सेवा पाप और पुण्य दोनों से ही परे है। अर्धरात्रि में श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुनकर गोपियां श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए वन की ओर दौड़ पड़ी। शास्त्रों के अनुसार किसी युवती का एक नवयुवक से वन में, वो भी अर्धरात्रि के समय, मिलने जाना नीति के विरुद्ध है, परंतु यह पाप कर्म नहीं था, क्योंकि
गोपियों ने इसे श्री कृष्ण के लिए किया था। भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने दृढ़ थे कि उन्हें प्रणाम करने के लिए भी कोई स्त्री निकट नहीं आ सकती थी। उन्होंने वास्तव में कहा है, रम्या कचिदुपासना ब्रजवधूर्गेण या कल्पिता। गोपियों ने कृष्ण आराधना की जिस रम्या पद्धति का प्रवर्तन किया है, उससे अधिक अद्भुत और क्या हो सकता है। यद्यपि श्री कृष्ण के साथ गोपियों का नृत्य करना वास्तव में नीति के विरुद्ध प्रतीत होता है, परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ गोपियों का जो संबंध है वह सर्वोच्च आराधना है। यही वास्तव में दिव्य ज्ञान है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा करता है, वह सभी पाप या पुण्य कर्मों से परे हो जाता है। अंततः धर्म और अधर्म प्राकृतिक गुणों के अधीन है। श्री कृष्ण की सेवा अच्छा या बुरा, पाप और पुण्य सभी से परे है। भक्ति योग का प्रारंभ तब होता है जब ज्ञान और वैराग्य पूर्ण हो जाते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है और वैराग्य का अर्थ है प्राकृत पदार्थों से विरक्ति एवं मन का आध्यात्म में संयुक्त होना। जब हम श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न होते हैं तो दोनों स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत श्लोक नंबर 18 पर आधारित था। अब श्लोक नंबर 19 का वृत्तांत आपको अगले अंक में सुनाऊंगा। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा।